चलिए अब देखिए एक्सरसाइज 5.2 का, हाँ एपी जो है ना क्लास 10 का, क्लास 10 एनसीईआरटी का 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बॉक्स वाला जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देखो 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। 4 का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बोल रहा कि एपी 3, 8, 13, 18, डॉट 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 लिखा ना, का कौन सा पद 78 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना बाबू। यानी देखो एपी तुमको दिया गया है और तुमको बोल रहा कि इस एपी का कौन सा पद 78 आएगा, ठीक है। यानी बताओ तुमको क्या फाइंड करना है, बताओ इसमें ए कितना दिया, ए मालूम है ना, ए दिया है कितना 3, ये तो पता है आपको, ए मतलब पहला पद को बोलते हैं। डी भी हम लोग निकाल सकते हैं यहां से बाबू। डी कैसे निकालते हैं बोलो, 8 माइनस ये 3 करना पड़ेगा तो कितना आएगा 5 आएगा। देखो डी भी हमको मिल गया है ना। अब बताओ ये 78 क्या है बता सकते हैं आप लोग, ए एन है ना। याद रखना तुम लोग को जब भी कौन सा है ना पद निकालने के लिए बोलेगा तो समझ जाओ हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन, ठीक है। बात समझे, जब भी कौन सा पद या पदों की संख्या ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाए ना तो समझ जाओ तुमको क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। तो ये 78 क्या है बाबू, ए एन है। क्या है, ए एन, मतलब एनवा पद ले रहे इसको, ठीक है। बात समझे, और हमको निकालना क्या है, एन निकालना है। क्लियर है। याद रखना बाबू, देखो जैसे कौन सा पद लिखा है ना, ये कौन सा पद लिखा रहे या पदों की संख्या, कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है पदों की संख्या निकालिए, तो ये दोनों अगर रहेगा ना बाबू तो समझ रहा हमको क्या निकालना है, एन, ए एन नहीं एन निकालना है। याद रहेगा। चलो ए एन का सूत्र बोलो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, होता है ना। ए एन के नीचे कितना लिखेंगे बताओ, 78 लिखेंगे ना। ए एन का मान 78 दिया गया है, ए के नीचे 3, देखो एन हमको मालूम नहीं तो एन को एन ही छोड़ेंगे और डी के जगह क्या बैठाएंगे 5, ठीक है बाबू। इस 3 को इधर लाओ तो 78 प्लस 3 है तो -3, इधर क्या बचा n माइनस 1 गुना 5। देखो 78 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 75 बराबर n माइनस 1 गुना 5, ठीक है बाबू। अब ये 5 को इधर शिफ्ट करो, 5 को इधर लाओ तो 5 गुना में तो 5 क्या हो जाएगा, भागा में होगा ना, गुना में तो इधर भागा में, तो इधर क्या बच गया n माइनस 1 बचा। कितना में कटेगा देखो 5 × 5, ये 5 × 5 2 गया 5 × 25 यानी 15 बराबर n माइनस 1। अब ये -1 को इधर लाएंगे तो 15 + 1 लिखाएगा बराबर n, तो बता 15 + 1 कितना 16, तो देखो n का मान कितना आया 16 आया, यही ना n निकालना था। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, इस एपी का 16वां पद 78 है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ लिखेंगे एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का क्या लिखेंगे 16वां, ऐसे लिखेंगे 16वां पद 78 है, हाँ 78 है। बात समझे, यानी 16 नंबर पद में कौन आएगा आपका 78 आएगा। बात समझे, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। जैसे पहला नंबर पद में कौन आ रहा 3, दूसरा नंबर में 8, तीसरा में 13, चौथा में 18, ऐसा आ रहा ना। तो ये 78 कितना नंबर पद पे आएगा आपका 16 नंबर पद पे आएगा। 16वां पद का मतलब ये होता है। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा इस तरह से इस क्वेश्चन में आपको जब भी कौन सा पद या पदों की संख्या पूछेगा क्वेश्चन तो तुम लोग समझ जाना कि क्या निकालना है आप लोग को, एन निकालना है। क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का सॉल्व करेंगे। 5 का पहला नंबर, ठीक है। 5 का पहला नंबर में देखो क्या बोल रहा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। यानी आपको एपी दे दिया गया है और उस एपी में आपको बताना है कि कितने पद है। तो याद रखना जब कभी भी पदों की संख्या या कितने पद है ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा ना तो समझ जाओ तुमको क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन, ठीक है, ये निकालना पड़ता है ना। क्या बोले, जब भी पदों की संख्या, देखो ये वर्ड जब भी दिखा पदों की संख्या या फिर बोलेगा कि कितने पद हैं या फिर बोलेगा कौन सा पद, बात समझे बाबू, कौन सा पद, तो ये तीनों
अगर इस तरह का कहीं पर मिले तो समझ जाओ तुमको क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, तो चलो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कितने पद है, बोला है ना कितने पद है, मतलब इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है बाबू, देखो पहला 5 का 1 नंबर में देखो एपी क्या दिया, बोलो 7 13 19 डॉट 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 कॉमा 205 ऐसा दिया है ना बाबू, है ना, इस तरह से दिया है। देखिए इसमें ए बताइए कितना होगा, 7 है। डी कैसा निकालेंगे बोलो, 13 माइनस 7 ऐसा ना डी निकालते हैं। हाँ, पिछला वाला है ना, मतलब ये पीछे से आगे को घटा था इस तरह से, है ना, तो कितना मिलेगा बोलो, 13 में से 7 गया तो 6। क्लियर है। अच्छा अब बताओ ये 205 क्या होगा बोलो तो बाबू, ये ए एन होगा ना। कैसे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ डॉट डॉट के बाद 205 के बाद और डॉट डॉट किया है क्या, मतलब 205 तुम्हारा लास्ट टर्म है, तो याद रखना कि अगर लास्ट टर्म जो रहेगा ना उसको हम लोग ए एन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट किया हुआ है क्या, नहीं, तो इसका मतलब यही वाला मेरा लास्ट टर्म हो गया। लास्ट पद मेरा क्या होगा, अंतिम पद मेरा 205 है, तो जो अंतिम पद रहेगा उसको हम लोग ए एन एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, बात समझे। तो इसमें ए एन हो गया ये 205। क्लियर है बाबू। चलो ए एन का सूत्र क्या होता है बोलो, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए एन के नीचे क्या लिखेंगे बोलो 205, ए के नीचे क्या लिखेंगे 7, एन माइनस 1, एन तो नहीं हमको पता है तो एन को एन नीचे लिख दिए, डी के जगह क्या लिखेंगे बोलो 6 हुआ ना। इस 7 को इधर लाओ तो 205 प्लस 7 है तो इधर का माइनस 7, तो क्या बचा एन माइनस 1 गुना 6। 205 में 7 घटाओ कितना आएगा बोलो 198, है ना, प्लस में आएगा ना। चलो इधर में एन माइनस 1 गुना 6। क्लियर है, इस 6 को इधर लाओ तो 198 बट्टा 6 आएगा ना, गुना 6 तो बट्टा 6 हो जाएगा, इधर एन माइनस 1 हो गया। ये देखो काटो 6 कम 6, ये देखो 6 तिया 18, एक गया 6 तिया 18 33 ना, तो 33 बराबर एन माइनस 1, माइनस 1 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा लो 33 प्लस 1 हो जाएगा, तो बोलो कितना आया 34 बराबर एन, तो इसका मतलब एन का मान कितना आया 34 आया, एन ना निकालना था। तो क्या लिखेगा, लिखेगा इस एपी में 34 पद है। ठीक है, क्या लिखेगा, इस एपी में 34 पद है, इसके जगह जो एपी लिखा है उसको लिखेगा एपी 7, 13, 19, डॉट 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 205 में, है ना, कुल 34 पद है। ठीक है, लिख के ऐसे आंसर कर दीजिएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का 5 का 2 नंबर सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना है देखो, इसमें भी क्या बोल रहा है कि कितने पद है ये निकालना है ना, तो 5 का दूसरा में देखो एपी क्या दिया है बोलो 18, 5 पूर्णांक 1/2 है ना, 5 नहीं है ना, 15 पूर्णांक 1/2 है ना, फिर कितना है बोलो 13 है, फिर डॉट 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 फिर माइनस 47 ऐसा है ना। इसमें भी हमको क्या निकालना है, बोला कि कितने पद है, बोला है कि इस एपी में कितने पद है, तो कितने पद है मतलब क्या निकालना है हमको, अभी तो समझाएं एन ना, बार बार समझा रहा है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा। क्या बोले कि पदों की संख्या अगर कहीं लिखा रहे, है ना, या फिर क्या कितने पद ऐसे लिखा रहे, है ना, कितने पद या कौन सा पद, तो ये तीनों में से अगर कुछ लिखा रहे तो समझ जाओ क्या निकालना है, एन। बात समझे बाबू, ये तीनों को याद लिख लीजिएगा, ये तीनों वर्ड कहीं पे दिखा इस तरह का कहीं पे अगर लिखा रहेगा कि कितने पदों की संख्या निकलिए या कितने पद है या कौन सा पद है, तो ये तीनों में से कहीं पे अगर इस तरह का लिखा रहा है ना क्वेश्चन में, तो समझ जाइएगा आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, तो चलो इसमें बताओ ए कितना होगा, 18। वेरी गुड। देखो डी कैसे निकालेंगे, डी में क्या करेंगे, इससे इसको हटाना होगा ना, यानी 15 पूर्णांक 1/2 से 18 को घटाना पड़ेगा। अच्छा इसका मान कितना आएगा, ये मिश्रित भिन्न है ना, तो ये कितना आएगा बोलो, इसको इससे गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 कितना हो गया 31/2, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये -18 का -18। अब देखो ये क्या है, भिन्न का जोड़ घटाव है ना, भिन्न का घटाव है ना, तो इसको एलसीएम लेके हल कर लेंगे ना बाबू, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 लगा दो। अब बताओ 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 2 आता है, 2 को 2 से भागा देंगे तो आएगा 1, 1 को 31 से गुना करेंगे तो 31 माइनस, फिर 2 को 1 से भागा करेंगे तो 2 और 2 को 18 से गुना कर देंगे तो 18 दूनी 36, ऐसा ही नहीं होता है। चलो घटाओ कितना आएगा बोलो, -5/2 आएगा,
36 में 31 घटाएगी तो 5 आएगा, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस का लगा और 5/2, तो देखो डी निकल गया। अब बताओ ये लास्ट वाला क्या होगा तुम्हारा, एन की ए एन, अभी भी कंफ्यूजन है, ए एन होगा ना, ए एन होगा ना, एन तो हमको निकालना है, अभी भी कंफ्यूज कर बार बार, ए एन लास्ट वाला वो ए एन होता है, क्या होता है ए एन, एनवा पद, समझते हैं नहीं। चलो ए एन का सूत्र बोलो क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, होता ना बाबू। ए एन के नीचे कितना लिखेंगे बोलो, -47, ए एन का मान -47 दिया है ना, देखो यहाँ दिया है ना, तो ए एन के नीचे -47 लिख दिए। ए के नीचे कितना लिखेंगे बोलो 18, एन के जगह तो एन ही लिखना पड़ेगा, और डी के जगह क्या लिखेंगे बोलो -5/2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो इस 18 को इधर लाओ, तो -47 के पास 18 का लाएंगे तो +18 तो -18, तो इधर क्या बचा -n-1 गुना -5/2 बचा ना। इसको क्या करना पड़ेगा, -5 प्लस जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा बोलो 7 8 15 5 4 5 6 65, -65 आएगा, बड़ा वाला माइनस है तो -65, कोई दिक्कत है बाबू। इधर क्या बचा बोलो n-1 गुना -5/2, ठीक है। अब देखो ये -5 और 2 जो है ना इसको इधर ला रहे हैं, तो देखो -5 जो है गुना में है तो -5 कहाँ आ जाएगा भागा में, और 2 देखो भागा में है तो 2 कहाँ आ गया गुना में, समझे बात को, क्लियर है। तो -65 के साथ कौन गुना होगा बोलो, ये 2 ना गुना होगा, और 7 कहाँ और सॉरी और -5 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, नहीं समझे बात को। -5 ऊपर में है ना, गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो भागा का मतलब नीचे ना चला जाता है, और 2 है भागा में, तो 2 को जब इधर लाएंगे तो 2 गुना में जाएगा, ये तो जानते हैं ना। देखो अब इसको हल करो, माइनस कट गया, 5 से कटेगा तो 5 कम 5, ये देखो 5 कम 5 है ना, कितना गया बोलो, 1 गया ना, तो 15 हुआ, तो 5 दिए 15, तो कितना हुआ देखो 13 दूनी 26 हो गया, अरे 13 बचा 2 बचा, 13 दूनी 26 हुआ ना, नहीं समझे बात को। और इधर क्या बचा n-1, इधर हल कर रहे हैं, -1 को इधर लाओ तो क्या होगा बोलो 26 + 1 होगा बराबर n, तो 26 + 1 कितना होता है 27, यानी n का मान कितना हो गया 27 हुआ, n निकालना था, तो आप क्या लिखेगा AP इतना में 27 पद है टोटल, ठीक है, क्या लिखेगा AP 18,15 पूर्णांक 1/2, ,13, -47 में कुल 27 पद हैं, ठीक है। हाँ टोटल कितने पद हैं, तो 27 गो पद हैं, समझे बात को। जैसे ये देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसा करके करते करते टोटल 27 गो पद होगा, बात समझे बात को, ठीक है। तो यही था इसका सॉल्यूशन, क्लियर हो गया। चलो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, आप लोग देखिए ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा कि क्या AP 11, 8, 5, 2 है ना डॉट का एक पद, हाँ एक पद -150 है, क्यों, ठीक है। देखो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा ना तुमसे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, तुमको AP दे दिया गया है, ठीक है, और तुमसे पूछ रहा कि क्या इस AP में -150 आएगा, निकालना नहीं है, तुमसे पूछ रहा है कि क्या इस AP में -150 आ सकता है। जैसे देखो अगर तुमसे पूछेंगे यहाँ पे कि क्या इस AP में 5 है, तो तुम देखो कि 5 है यहाँ पे, है जैसे बात समझे कि नहीं, दो या इसका मेंबर है, एलिमेंट है, इस AP का 2 एलिमेंट है ना, तो तुमसे वही पूछ रहा कि क्या -150 इसमें कभी आ सकता है, तुमसे बस इतना पूछ रहा। मतलब इस AP देखो इस AP में डॉट किया हुआ है ना बाबू, तो मतलब और भी नंबर होंगे, और भी बहुत सारे अलग अलग नंबर हो सकते हैं, तो तुमसे क्वेश्चन जस्ट ये पूछ रहा कि क्या उन सभी नंबरों में से एक नंबर कोई भी -150 हो सकता है कि नहीं, बस इतना पूछ रहा है। हो सकता है, अब नहीं भी हो सकता है, बस वही हमको निकालना है कि क्या -150 इस AP में आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है, बात समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एक AP दे दिया गया और उस AP में आपसे पूछ रहा है क्या उस AP में आपका -150 आएगा कि नहीं, क्लियर हो गया। तो बस उसको चेक करेंगे, कैसे करेंगे चेक, देखो
उससे पूर्व मैं तुमको कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान से देखो। हम लोग n निकालते थे ना, अभी पद निकालते थे ना, देखो यहां पर भी हमको n निकालना पड़ेगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना बाबू, जहां तुमसे पूछेगा कि क्या -150 इसके अंदर है कि नहीं, 260 इसके अंदर है कि नहीं, जब भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा तो हमको n निकालना होगा। ठीक है, बात समझ में आया? अब सुनो मेरी बात को, एक चीज बताते हैं, ध्यान से सुनना। अगर n आपने निकाला और n मान के चलो कि अगर पॉइंट में आ गया, किस में आ गया? पॉइंट में आ गया। जैसे मान लो 1.6, 2.5 ऐसा मान लो पॉइंट में, दशमलव में आ गया अगर मान लो, या फिर बट्टा में अगर आ गया, किस में आ गया? बट्टा में। बट्टा में मतलब जैसे 2/5 आ जाए या 3/6 आ जाए, ऐसे इसको बट्टा बोलते हैं ना। तो इस टाइप का अगर आ जाए, या फिर माइनस में अगर आ जाए, जैसे -3, -2, है ना, तो याद रखना इन तीनों में से अगर किसी भी तरह से अगर n मिलेगा ना हमको, तो हम सीधा सीधी बोलेंगे कि वो चीज उसमें नहीं आएगा। मतलब देखो n का इस तरह का मान कभी नहीं होता, याद रखना। n हमेशा जब भी निकलता है ना, प्लस में निकलता है और पूरा पूरी निकलता है। बात समझे? जैसे देखो अभी तक जब भी हम लोग n का मान निकाल रहे थे, वो n क्या आ रहा था, देखो तो इस तरह का आ रहा था ना, +6 या +7, है ना, या +12, इस तरह का आ रहा था ना, पूरा यानी पूरा पूरी नंबर आ रहा था, है पूरा पूरी नंबर और प्लस में आ रहा था। तो याद रखना n का मान हमेशा प्लस में होता है और पूरा पूरी आता है। n का मान कभी भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए, n का मान कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए, और n का मान कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। बात समझे? n का मान अगर मान लो इन तीनों में से किसी एक में अगर आ गया, मान लो तुम लोग n निकालेगी ना, और मान लो पॉइंट में आ गया n का मान, या फिर मान लो बट्टा में आ गया, या मान लो माइनस में आ गया, तो हम सीधा सीधी क्या बोलेंगे कि -150 इस एपी में नहीं होगा। बात समझ में आई बात को? ठीक है, यानी सबसे पहले आप n तो निकालना पड़ेगा, na से सब चीज हमको पता चलेगा। बात समझ में आ रही है मेरी बात को? तो सबसे पहले हम n निकालते हैं और देखते हैं कि n क्या आता है मेरा। क्या इन तीनों में से कोई एक आ रहा कि प्लस और पूरा पूरी आ रहा? ठीक है, यही चीज हम लोग चेक करेंगे। समझ में आया मेरी बात? तो n कभी भी ना तो पॉइंट में आना चाहिए, ना तो बट्टा में आना चाहिए, और ना ही माइनस में आना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा बस। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, निकालते हैं। देखो चलो बोलो a कितना है इस एपी में? वेरी गुड। d निकालो। तो 8 - 11 लिखाएगा ना, -3 ना, बड़ा वाला माइनस है तो -3 ना। इसको क्या लेंगे बताओ तो? an। वेरी गुड। ठीक है, इसको an ले रहे हैं, जिसको चेक करना रहता है उसको an ले रहे हैं। क्लियर है? चलो अब an का फॉर्मूला लिखेंगे, n - 1 गुना d। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। n के नीचे क्या लिखेंगे बताओ? -150 लिखेंगे। a के नीचे क्या लिखेंगे बोलो? n के नीचे तो n ही लिखेंगे, क्योंकि n का मान हमको निकालना है, n तो नहीं दिया गया। d के नीचे क्या लिखेंगे बताओ? वेरी गुड। क्लियर है? अब इस 11 को इधर लाओ, तो -150 प्लस 11 है तो इधर -11 हो गया। इधर क्या आएगा बोलो? n - 1 गुना -3। कितना आएगा? इसको माइनस माइनस प्लस ना जोड़ेंगे, 150 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो? 161। बड़ा वाला माइनस है तो -161। इधर n - 1 गुना -3। इस -3 को देखो इधर आओ, बात समझे? तो देखो -3 गुना में है ना बाबू, तो भागा में आ जाएगा, मतलब -161 के नीचे -3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया और ये कटेगा, देखो तो 3 × 5 = 15, एक गया। देखो ये पूरा पूरी नहीं कट रहा, हाँ मतलब कटेगा नहीं, पूरा पूरी नहीं आ रहा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, नहीं आ रहा देखो तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ता है। रुको, n - 1 का n - 1 लिख दिया। ठीक है, 161/3 आया। अब इस माइनस को इधर लाओ तो +1 होगा, इधर में n आया। देखो ये बट्टा का जोड़ है ना, तो यहाँ पे एलसीएम से निकालेंगे ना, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। क्लियर है? चलो देखो ध्यान से इसको हल करते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3 आया, 3 को 3 से भागा देंगे तो 1 को 161 से गुना करेंगे तो 161 है, 3 को 1 से भागा देंगे तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, इधर n। बात समझ में आया? तो ये कितना आया देखो, यहाँ दिख रहा है ना, 161 + 3 164/3। ये कटेगा, देखो तो 3 × 5 = 15, एक है नहीं, ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। बात समझे? यानी इसमें पॉइंट में आएगा, या तुम यहीं पे रख दो ना, ऐसे ही छोड़ दो ना, ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। इससे क्या दशमलव में आएगा ना, पॉइंट में आएगा ना। करके देख लो ना, यहाँ देख लो, 3 से 164 को भागा देंगे, देखो यहाँ दिख रहा ना, देखो कितना आएगा बोलो? 3 × 5 = 15,
6 में 5 गए 1, 4 गया, 3 चौके 12, है ना, 4 में 2 गया 2, देखो 0.0, 3 चौक 18, देखो 2 आया, पॉइंट बैठा हुआ 0, 3 चौक 18, यानी तुम क्या देख रही है, पॉइंट में आ रहा है इसका मान। तो हम क्या बोलेंगे, देखो मैंने तुमको पहले ही समझा दिया था कि n का मान पॉइंट में नहीं आना चाहिए, n का मान बट्टा में नहीं आना चाहिए, n का मान माइनस में नहीं आना चाहिए। तुम ध्यान से देखो ये पॉइंट में आ रहा है या बोल दो इसकी बट्टा में आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे सीधा सीधी कि -150 इस एपी में नहीं है। क्लियर हुआ मेरी बात को? तो सीधा सीधी लिख देंगे, लिखेंगे -150 है ना, दिए गए है ना एपी का पद नहीं है। ठीक है, बात समझे? बस इतना लिख के आंसर लिख दीजिएगा। क्लियर है? अच्छा मान लो अगर n यहां पर पूरा पूरी आता मान लो और प्लस में आता मान लो, जैसे मान लो +6 आता या +8 आता या +12 आता या +15 आता, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे बताओ, -150 दिए गए एपी का पद है, ऐसा लिखते हैं। बस समझे बात को? तो हमेशा याद रखोगे बाबू तुम लोग कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो पहले तो आप आराम से n निकाल लीजिएगा और फिर देखिएगा कि भाई मेरा n क्या पॉइंट में आ रहा, कि क्या बट्टा में आ रहा, कि क्या माइनस में आ रहा। ठीक है, क्योंकि n का मान कभी भी देखो पॉइंट में नहीं आता है, बट्टा में नहीं आता, ना माइनस में आता है। जैसे देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, है ना, जैसे मान लो जब किसी से पूछा जाता है कि आपका के गो बेटा है या के गो बेटी है, तो क्या बोलता है वो? ऐसा बोलता है कि मेरा 1.5 गो बेटा है? कभी बोलता है? कोई सुनिए कभी बोलते हुए? क्या बोलते हैं? जब भी बोलेगा मेरा 4 गो बेटा है या मेरा 5 गो बेटा है। कभी किसी को बोलते हैं ऐसा सुनी है? जैसे बोलता है कि मेरा 4.5 गो भाई है, ऐसा कभी बोला है? क्या बोलेगा? मेरे 4 गो भाई है या 3 गो, मतलब गोटा गोटी बोलेगा और प्लस में बोलेगा। कभी ऐसा बोलता है कि मेरा -4 गो भाई है, -2 गो भाई है? कोई बोला है आज तक? कोई नहीं। या कोई बट्टा में ऐसे बोलता है कि मेरा 3/2 भाई है, 5/4 भाई है? दैट मीन्स क्या हुआ? दैट मीन्स ये हो गया कि कभी भी ना पॉइंट में हो बोलते हम लोग किसी नंबर को, किसी संख्या को, है ना, 2 बट्टा में और ना माइनस में। क्लियर है? बहुत ईजी चीज़ है, समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल जो बताइए इसको दिमाग में रखिएगा बस, तो इस तरह से निकालना है। क्लियर हो गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा, देखो एग्जाम में तुमसे क्या होगा ना, ये वाला चेंज कर दे सकता है या ये चेंज कर देगा, तुमको बस टाइप को सीखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको ऐसा सॉल्व करना है। बात समझ में आया बात को? ठीक, चलिए अब जो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 एपी क्लास 10 का जो है 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बाबू? ओके, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालना हमको? 31वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 31वां पद निकालना है। बात समझे बाबू? अब बताओ 31वां पद का मतलब क्या होता है? A31 होता है ना? 31वां पद का मतलब क्या होता है? A31। जैसे पहला पद को A लिखते हैं, दूसरा पद को A2 लिखते हैं, तीसरा पद को A3 लिखते हैं, सिखाए ना? तो 31वां पद को A31 बोलेंगे ना, यानी हमको A31 निकालना है। बात समझे? 31वां पद का मतलब होगा A31 हमको निकालना है। और दिया क्या क्या है देखो, लिखा है जिसका 11वां पद 38 है, मतलब A11 दिया है। बात समझे बाबू? 11वां पद 38 दिया है तो 11वां पद को तो A11 ना लिखते हैं। और क्या दिया देखो, 16वां पद 73 है तो 16वां पद को क्या लिखेंगे? A16, हाँ 73। तो ये दो चीज आपको दिया गया है और आपको निकालना क्या है बाबू? आपको निकालना ये वाला A31 निकालना है। हाँ 31वां पद। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखो रिपीट करता हूँ, 31वां पद तुमको निकालना है, 11वां पद तुमको दिया है और 16वां पद तुमको दिया गया है। अब हमको एक चीज बताओ तो, 31वां पद जब हम निकालेंगे तो सूत्र क्या बनेगा बताओ तो? A + 30D बनेगा कि नहीं बताओ? सिखा चुके हैं ऑलरेडी। किसी भी पद का फॉर्मूला क्या होता है सिखा चुके हैं। जितना रहेगा उससे एक कम ले लेना D के साथ, सिखा चुके। तो यानी क्या हो गया कि A और D का पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं शुरुआत में ही बता था कि जब भी AP का कुछ भी क्वेश्चन रहे, हमको A और D अगर मालूम चल गया ना तो हम AP का कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यानी सिर्फ A और D बहुत मेन है। तो यानी A और D निकाल लेंगे तो हम 1/30 आराम से निकाल सकते हैं सूत्र से। लेकिन अब बताओ प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना A दिया है और ना D दिया है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा? A और D का मालूम करना। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, ये A 11 38 दिया है ना बाबू,
बोलो तो A11 को हम A प्लस 10D लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर? इसको समीकरण एक मान लिए। अब बताओ A16 जैसे 73 दिया है तो A16 को हम क्या लिख सकते हैं? बोलो A प्लस 15D लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर? अब यहाँ दो समीकरण बन गए, इन दो समीकरण को हम हल करेंगे और हल करके A और D का मान निकाल लेंगे। क्लियर? तो चलो देखो यहाँ देखो बाबू, बोलो साइन चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को हल करते थे ना, रैखिक युग्मों को जैसा हम लोग हल करते थे ना, वैसा ही हल करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो साइन चेंज कर पर प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया। बोलो कितना आएगा? ये -5D आएगा। अरे प्लस माइनस माइनस ना, 15 में 10 गया तो ठीक है, 5 और बड़ा वाला माइनस माइनस। यहाँ बोलो प्लस माइनस में घटाना पड़ेगा। 73 में 38 घटाओ, कितना आएगा? बोलो जल्दी बोलो। 73 में 38, 13 में 8 5, 6 में 3 3, 35 हुआ ना, लेकिन -35 ना, बड़ा वाला माइनस है ना, हुआ ना? बोलो तो कम से कम। ये माइनस माइनस कट गया तो 5D बराबर क्या आया? 35। तो D बराबर क्या आया? बोलो 35 गुना 5 को उधर ले जाओगे, 5 गुना में 5 भागा में 5 का 5 7 35, तो D बराबर क्या आया? 7। तो देखो ये D आया ना, तो देखो इस तरह से D निकला। अब हम क्या करेंगे? D का मान को कोई भी समीकरण में डाल के A निकाल देंगे। तो चलो पहला समीकरण में डालते हैं, दोनों में से किसी समीकरण में डाल सकते हैं वैसे, है ना। तो देखो A प्लस 10D बराबर 38 दिया है। A का जगह A लिखेंगे, 10 इंटू D की जगह क्या D का वैल्यू पुट करेंगे ना बाबू। चलिए A प्लस ये कितना आएगा? 10 7 70 हुआ बराबर 38। तो A बराबर क्या आएगा? देखो इस 70 को उधर शिफ्ट करो तो 38 प्लस 70 है तो -70 हुआ उधर, यानी प्लस माइनस माइनस घटाना पड़ेगा। 70 में से 38 घटाओ, कितना आएगा? बोलो 10 में 8 गया 2, 6 में 3 गया 3, 32 आया ना, -32 आएगा ना, बड़ा वाला माइनस है। तो देखो ये किसका मान निकला? A का मान निकल गया। अब बताओ A और D हमको दोनों मिल गया, तो अब आराम से हम A31 नहीं निकाल सकते क्या? 31वां पद निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना। चलो कहाँ निकाल दें? यहाँ निकाल दें। देखो 31वां पद निकाल रहे हैं। A31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो A प्लस 30D होगा कि नहीं? बताओ, बताए थे। यहाँ वैल्यू पुट करो। A की जगह कितना पुट करेंगे? बोलो -32 प्लस 30 गुना D की जगह क्या पुट करेंगे? बोलो 7। क्लियर? -32 इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 210, माइनस प्लस माइनस घटाना पड़ेगा। 210 में 32 घटाओ जल्दी से। 210 में से 32, 10 में 8 गया, 10 में 2 गया तो 8, 20 में 3 गया तो 17, 178 है ना, 178। बड़ा वाला प्लस है तो प्लस 178। तो आप देखो ये 31वां पद कितना हो गया? 178 हुआ ना बाबू, यही आंसर हो गया मेरा। ठीक है, तो सीधा सीधे क्या लिख दीजिए? यहाँ पर वर्ड में लिख दीजिएगा कि इसीलिए 31वां पद 178 है। बस ऐसा लिख के आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।